नमस्कार, राम राम सभी को। राजस्थान इतिहास के अंदर आज अपने जालोर के चौहान पढ़ेंगे। जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों से पहले अपने जो चौहान पढ़े थे वो पढ़े थे अपने सांबर के चौहान। सांबर के बाद में पढ़े थे अपने अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों के बाद में अपने पढ़े थे रणथंभौर के चौहान। और आज अपनी जो क्लास है वो रहेगी जालोर के चौहानों की। और जालोर के चौहान थे ये भाई सोनगरा चौहान है। कौन से हैं? सोनगरा चौहान है। जालोर के कौन है? सोनगरा चौहान है। सोनगरा चौहानों के बारे में आज अपने ये क्लास रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जालोर की। जालोर जालोर का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम, जालोर का जो प्राचीन नाम है ये है भाई जबालीपुर। कौन सा नाम है? जबालीपुर। यानी जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। जालोर के अंदर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एक चीनी यात्री आया था हवेंग सांग। हवेंग सांग यानी एक चीनी यात्री आया था हवेंग सांग। और हवेंग सांग पूछ ले आपसे कि किसके काल में आया था, तो भाई ये आया था हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था चीनी यात्री। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि हवेंग सांग है ये कौन था? ये था भाई चीनी यात्री। कौन था? चीनी यात्री था। और किस राजा के काल में आया था? तो ये आया था अपने इस हवेंग सांग के काल में आया था। ठीक है। हवेंग सांग की एक पुस्तक है, उसका नाम है सी यू की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? सी यू की पुस्तक है। अब आपसे पूछे कि सी यू की पुस्तक के रचयिता कौन है, या सी यू की बुक है या किसकी है? हवेंग सांग की है। और सी यू की पुस्तक के अनुसार हवेंग सांग ये बताता है कि जालोर में पहले एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था वो था भाई चावंडा। क्या नाम था? चावंडा करके एक शासक हुआ करता था। और इस चावंडा नामक शासक को हराया था कीर्तिपाल चौहान ने। किसने हराया था? कीर्तिपाल चौहान ने हराया था। और कीर्तिपाल चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। वो कहां पे की थी? जालोर के अंदर की थी। एक बार फिर से देखो, अपने जालोर का जो प्राचीन नाम है ये है जबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जबालीपुर। और जो एक चीनी यात्री आया था अपने भारत के अंदर हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। और जो हवेंग सांग है इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। और सी यू की पुस्तक के अनुसार जो इसका जो शासक था जालोर का पहले, वो था भी चावंडा। और चावंडा नामक शासक को हराया था जालोर के कीर्तिपाल चौहान के द्वारा इसको हराया गया था। और जालोर के कीर्तिपाल ने जालोर में किसकी स्थापना की थी? ये की थी अपने चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो चीनी यात्री किस राजा के काल में आया? हर्षवर्धन के काल में आया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की पुस्तक है। और इसी पुस्तक के अनुसार यह बताया जाता है कि जालोर के अंदर पहले कौन था? चावंडा नामक शासक का एक शासन हुआ करता था। और इसके बाद में चावंडा को किसने हराया था? चावंडा को हराया था भाई कीर्तिपाल चौहान ने। किसने हराया था? कीर्तिपाल चौहान ने हराया था। कीर्तिपाल चौहान ने इसको हराया था। और इसको हराने के बाद कीर्तिपाल चौहान ने स्थापना की थी। वो किसकी की थी भाई? वो की थी जालोर में चौहान वंश की स्थापना। कीर्तिपाल चौहान ने किसकी स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और जालोर में चौहान वंश की स्थापना होती कब है? ये होती है 1182 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 1182 ईस्वी के अंदर चावंडा नामक शासक को हराकर कीर्तिपाल किसकी स्थापना करता है? चौहान वंश की स्थापना करता है। अब अगर बात करें अपने इसकी कीर्तिपाल चौहान की, तो कीर्तिपाल चौहान को कहा जाता है कितु एक महान राजा। क्या कहा जाता है? कितु एक महान शासक कहा जाता है। महान शासक। अगर आपसे पूछे कि कितु एक महान राजा किसे कहा जाता है, तो कितु एक महान राजा कहा जाता है जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान को। और यह जो बात है
ये अपने को बताई, या इस चीज की जानकारी अपने को किसमें मिलती है, या आपसे पूछे कि कित्तू एक महान राजा की उपाधि कीर्तिपाल चौहान को किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई है भाई मुहणोत नैणसी के द्वारा। किसके द्वारा? मुहणोत नैणसी के द्वारा। मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी है, इसके द्वारा जो कीर्तिपाल चौहान को उपाधि दी गई वो कौन सी दी गई? कित्तू एक महान राजा की उपाधि दी गई। मुहणोत नैणसी राजस्थान के मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, और इनके 2 ग्रंथ लिखे हुए, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था मुहणोत नैणसी के बारे में। जब राजपूतों की उत्पत्ति की बात आई थी तब बताया था मैंने कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मुहणोत नैणसी का जो मत था वो क्या था? वो था भाई मुहणोत नैणसी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है या अग्निकुंड से हुई है। और मुहणोत नैणसी के 2 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 2 ग्रंथ हैं, जिसमें नंबर 1 पहला जो ग्रंथ आता है वो आता है मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत, परगनारी विगत। और जो दूसरा जो ग्रंथ आता है नैणसी का, वो आता है भाई नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात, यानी अगर आपसे पूछे कि नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? नैणसी। नैणसी ने किस राजा को कित्तू एक महान राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी भाई अपने कीर्तिपाल चौहान को। और कीर्तिपाल चौहान है, इन्होंने चौहान वंश की स्थापना 1182 के अंदर की थी। वो कहां पे की थी? जालौर में की थी। 1182 की अगर बात आती है तो अपना दिमाग थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। 1182 में पृथ्वीराज चौहान के काल में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के काल में हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसने 1182 के अंदर बंडानको का दमन किया। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा का युद्ध किया, और महोबा युद्ध के अंदर किसको हराया था? ये हराया था अपने परमार्दिदेव चंदेल को हराया। और 1182 के अंदर ही कीर्तिपाल चौहान ने किसकी स्थापना कर दी? चौहान वंश की स्थापना कर दी। मुहणोत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का अब्बुल फजल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अब्बुल फजल। ठीक है, राजस्थान का अब्बुल फजल किस कवि को कहा जाता है? तो मुहणोत नैणसी को कहा जाता है। नैणसी कौन था? नैणसी था मारवाड़ राजा, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि। जसवंत सिंह के दरबारी, ठीक है, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि का नाम क्या था? मुहणोत नैणसी था। नैणसी ने 2 ग्रंथ लिखे, मारवाड़ रा परगनारी विगत, नैणसीरी ख्यात। इसको राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। और राजस्थान का अब्बुल फजल है, ये नैणसी को किसने कहा था? ये कहा था भाई मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। अगर आपसे पूछे कि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है मुहणोत नैणसी को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपने जालौर दुर्ग की बात कर लेते हैं। कौन से दुर्ग की बात कर ले? जालौर दुर्ग की बात कर लेते हैं। और पूछ लेता है कई बार कि जालौर दुर्ग का निर्माता कौन था? इसका निर्माता, जालौर दुर्ग का निर्माता। तो जालौर दुर्ग का जो निर्माता है वो 2 व्यक्तियों को माना जाता है। जालौर दुर्ग का निर्माता कितने व्यक्तियों को माना जाता है? 2 व्यक्तियों को माना जाता है। 1 नंबर पे आता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, ठीक है, कौन था? प्रतिहार शासक था। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने निर्माण करवाया था। वो किसका करवाया? जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर बात करें अपने नागभट्ट प्रथम, ये चीज अपने को जानकारी कौन देता है? तो ये देता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, यानी अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालौर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था वो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और एग्जाम में बहुत बार पूछ भी लिया है, तो आज तक जो एग्जामिनर ने माना है वो नागभट्ट प्रथम माना है। तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? नागभट्ट प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया जालौर दुर्ग के का। और किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब जालौर दुर्ग का निर्माता एक व्यक्ति और को भी माना जाता है, धारावर्ष को माना जाता है। किसको माना जाता है? धारावर्ष। ये परमार राजा है भाई। कौन सा राजा है? परमार शासक है। और
इस चीज की अपने को जानकारी कौन देता है? ये देता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माता कौन है? दारावर्ष है। यानी इसका पुनः निर्माता दारावर्ष को कहा जाता है, परमार शासक था। और ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा बताता है कि ये जो अपने को जालोर दुर्ग है इसका निर्माता था वो कौन था? दारावर्ष था। तो दो व्यक्ति हैं आपके सामने। पहला व्यक्ति आता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा। प्रतिहार राजा था नागभट्ट प्रथम। और ये बात अपने को कौन बताता है? ये बात बताता है अपने को डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो अपने इसका जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, तो यो किसके द्वारा करवाया गया था? ये धारावर्ष के द्वारा करवाया गया था। और धारावर्ष कौन था? धारावर्ष था परमार राजा। अब एग्जामिनर आज के टाइम का अगर प्रश्न आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आज के टाइम का अगर प्रश्न पूछेगा, नया प्रश्न निकाल के लेके आएगा, तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन में अगर आपके देखो, मैं प्रश्न लिख देता हूं ताकि आपके याद हो जाए। यानी प्रश्न अगर इस प्रकार से आए, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अगर यह प्रश्न आपके सामने आए और आपसे पूछे कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ऑप्शन ए हो इसके अंदर प्रतिहार राजा, प्रतिहारों ने, ऑप्शन बी हो परमारों ने, ऑप्शन सी हो चौहानों ने, चौहानों ने, और ऑप्शन डी हो चालुक्यों ने। यानी ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आता है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो यह किस प्रकार का प्रश्न है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यह नया प्रश्न है आज के टाइम का। और आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ये प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इनमें से किसके द्वारा करवाया गया? तो आपका उत्तर है वो रहेगा भी प्रतिहारों के द्वारा। क्यों? क्योंकि दारावर्ष परमार राजा था और उस राजा के द्वारा जालोर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया गया था। निर्माण पूछे किसके द्वारा करवाया गया था, तो निर्माण करवाया गया था यह प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना? तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपके सामने आए तो इसका उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रतिहार रहेगा, प्रतिहारों के द्वारा रहेगा। ठीक है ना? तो जालोर दुर्ग था। इसके बाद में बात करते हैं अपने कि भाई जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश कहां का? जालोर का। और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता कौन है? कीर्तिपाल करता है। कौन करता है? कीर्तिपाल करता है। कीर्तिपाल ने की, और कीर्तिपाल ने की थी 1182 ईस्वी के अंदर की थी। ठीक है? अब इन चीजों की अपने को जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी कहां से मिलेगी इन चीजों की अपने को? ठीक है ना? जानकारी मिलती है, वो मिलती है भाई अपने को दो ग्रंथ हैं। एक तो है कान्नड़ देव प्रबंध, एक तो है कान्नड़ देव प्रबंध है, कान्नड़ देव प्रबंध। एक तो है कान्नड़ देव प्रबंध और दूसरा है वीरमदेव सोनगरारी बाता, वीरमदेव सोनगरारी बाता। ठीक है? कान्नड़ देव चौहान के शासनकाल में दो ग्रंथ लिखे गए थे, एक कान्नड़ देव प्रबंध, एक वीरमदेव सोनगरारी बाता। इन दोनों ग्रंथों का जो रचयिता है वो है भाई पद्मनाभ। रचयिता कौन है? रचयिता है पद्मनाभ।
यानी आपसे पूछे कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा की गई, इस चीज की जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो एक तो है कानड़ देव प्रबंध के द्वारा मिलती है, एक विरमदेव सोनगरारी बाता, विरमदेव सोनगरारी बाता है, इसके द्वारा मिलती है, इसके रचयिता है पद्मनाभ। और इनके अलावा अगर मिलेगी तो वो मिलेगा मकराना शिलालेख से। कहां से मिलती है? मकराना शिलालेख से भी इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है अपने को कि कानड़ कीर्तिपाल ने चौहान वंश की स्थापना कहां पे की थी? जालौर के अंदर की थी। ठीक है, इसके बाद की बात करें अपने, तो प्रतापी जो राजा हुआ था वो हुआ था भाई कान्नड़ देव चौहान। कौन हुआ था? कान्नड़ देव चौहान हुआ था। कान्नड़ देव चौहान का शासनकाल 1305 से लेकर 1311 तक है। कान्नड़ देव चौहान का शासनकाल कब से कब है? 1305 से 1311 तक है। और ये जालोर का अंतिम प्रतापी राजा हुआ था, अंतिम शक्तिशाली राजा हुआ था, अंतिम चौहान राजा हुआ था। ठीक है, इसके बाद में देखो अपने कान्नड़ देव चौहान है, इसके जो समकालीन राजा था वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी और कान्नड़ देव चौहान के बीच में लड़ाई का कारण क्या होता? क्या कारण था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी और कान्नड़ देव चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी? देखो अपने सिंपल सा एक चित्र बना लेते हैं अपने राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के इधर वाली साइड में पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। यहां पर पड़ती है जालोर रियासत। ये क्या है? जालोर रियासत है, जालोर। ठीक है, जालोर रियासत है, ये अपने यहां पे पड़ती है। यहां पे है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और दिल्ली का जो राजा बैठा है वर्तमान के अंदर, तो दिल्ली का जो शासक था कान्नड़ देव चौहान के पास सामने, तो वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब क्या हुआ कि जो अपने दिल्ली का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया कि गुजरात के ऊपर आक्रमण करता, लूटपाट करता। तो इसको क्या करना पड़ता था? दिल्ली से चलता और यह यहां से होते हुए राजस्थान के जालोर से होते हुए कहां पर आता? गुजरात के अंदर आता। या दिल्ली से होकर इधर मेवाड़ से निकला जाता, या दिल्ली से होकर इधर रणथंभौर जालोर इधर वाली रियासतों से निकला जाता। अब कान्नड़ देव चौहान की नीति थी, वो थी साम्राज्यवादी। कौन सी नीति थी भाई? साम्राज्यवादी नीति का आदमी था ये, साम्राज्यवादी नीति का आदमी था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपनी जो सेना है वो गुजरात भेजना चाहता है। गुजरात आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस जालोर आएगा तो जालोर के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, मेवाड़ आएगा तो मेवाड़ में टैक्स देना पड़ेगा, रणथंभौर तो इसने जीत ही लिया था। ठीक है, अब यहां से चलेगा तो जालोर होते हुए गुजरात पहुंचेगा तो इसको क्या कर देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपनी सेना को जालोर होते हुए कहां भेजा? ये भेजा भाई अपने गुजरात भेजा। अब क्या हुआ कि यहां से जब सेना गुजरी तो क्या होता है कि जालोर है उसको नुकसान हुआ, और ना ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया? इसका टैक्स दिया। तब क्या होता है कि कान्नड़ देव चौहान के दो सेनापति थे। कान्नड़ देव चौहान के क्या थे? दो सेनापति थे। कान्नड़ देव चौहान, कान्नड़ देव चौहान के दो सेनापति थे। एक का नाम था जेता और एक का नाम था देवड़ा। एक का नाम क्या था? देवड़ा था। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि आला उद्दल किसके सेनापति थे, तो आला उद्दल परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। जेता देवड़ा किसके सेनापति थे? जेता देवड़ा कान्नड़ देव चौहान के अपने सेनापति थे। अगर आपसे पूछे कि धर्म सिंह भीम सिंह किसके थे, तो रणथंभौर के राजा हमीरदेव के थे। अगर आपसे पूछे रणमल रतिपाल किसके थे, तो हमीरदेव चौहान के थे। अगर आपसे पूछे जेता कुप्पा, यानी ये तो है जेता देवड़ा,
अगर आपसे पूछे जेता कुप्पा किसके सेनापति थे, तो जेता कुप्पा सेनापति थे वो मालदेव के सेनापति थे। जेता देवड़ा दोनों थे। जब सेना यहां से जाती है तो कानड़देव चौहान के पास में जाते हैं, ये दोनों किसके पास में जाते हैं, कानड़देव चौहान के पास में जाते हैं। और कानड़देव को यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी सेना जालोर होते हुए कहां लेके गया है, गुजरात लेके गया है, अपने को ना टैक्स दिया ना कुछ और है। तब अलाउद्दीन खिलजी जो कानड़देव चौहान है इसको गुस्सा आता है और जेता देवड़ा को यह कहा जाता है कि अपनी सेना लेके जाओ, जिस रास्ते से दिल्ली की सेना गई है वापस उसी रास्ते से आएगी, और जितना सामान वो लूट कर लेके आते हैं उससे वो सारा सामान अपने को क्या करना है, लूटना है। अब क्या हुआ कि गुजरात से वापस सेना उसी रास्ते आती है और कहां जाती है, दिल्ली की ओर जाती है। तो जेता देवड़ा नामक दो सेनापति थे, इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को कहा, और जैसे ही सेना रियासत के अंदर घुसती है, जालोर में पहुंचती है, तो वहां से क्या कर लेता है, जो जेता देवड़ा की सेना थी वो क्या कर लेते हैं, ये लूट लेते हैं। किसको लूट लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लेते हैं। जितना लूट कर लाए उससे ज्यादा लूट लिया, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना खाली हाथ वापस कहां पे गई, खिलजी के पास में गई। अब खिलजी के पास में गई तो खिलजी को तो पता था भी अब क्या करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी अपना एक सेनापति भेजता है, किसके पास में, कानड़देव के चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है। आपसे पूछे आक्रमण का कारण क्या था, कारण देखो अपने, एक कारण तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण हो गया अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव चौहान को क्या नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया था, इसलिए पहला कारण तो हो गया ये। अगला कारण देखते हैं अपने, देखो मुख्य कारण एक साथ ही देख लेते हैं सारे। मुख्य कारण यानी अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के बीच में युद्ध का कारण क्या था, युद्ध के, ठीक है ना, कारण क्या था। देखो अपनी एक नंबर पे बात आती है, वो आती है साम्राज्यवादी नीति का आदमी है। कौन सी नीति का आदमी है, साम्राज्यवादी नीति। और साम्राज्यवादी नीति है वो किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। साम्राज्यवादी नीति कौन किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। दूसरा है जालोर गुजरात व दिल्ली मार्ग पर स्थित था, मार्ग के बीच में था। एक कारण यह भी बनता है, यानी जालोर दिल्ली और गुजरात मार्ग के बीच में था। तीसरा क्या था, तीसरा कारण था जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया। अभी तो आक्रमण के तीन कारण ही आए अपने सामने, कारण एक और भी आएगा, फिरोजा विरम का प्रेम भी आएगा, लेकिन अभी तक आक्रमण का ये तीन कारण थे। एक तो आता है साम्राज्यवादी नीति, दूसरी जालोर गुजरात व दिल्ली मार्ग के बीच में था, तीसरी थी जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या कर लिया था, लूट लिया था। ठीक है, अब भाई क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने एक सेनापति को भेजता है, यानी दिल्ली का राजा कौन, एक अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति। और सेनापति का जो नाम था वो था भाई कमाल एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी है। ये कहां किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। एन उल मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था। और अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो जालोर के राजा के ऊपर आक्रमण करने आ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण करने आया किस पे, जालोर के राजा कानड़देव चौहान के ऊपर। देखो अपने सामने है जालोर का शासक, जालोर राजा है कानड़देव चौहान।
जालोर का शासक कौन है? कानड़देव चौहान है। कानड़देव चौहान का एक बेटा है, नाम है उसका वीरमदेव। वीरमदेव किसका पुत्र था भाई? कानड़देव चौहान का पुत्र था। किसका पुत्र था? कानड़देव चौहान का पुत्र था, उसका नाम था वीरमदेव। कानड़देव चौहान के इस युद्ध के अंदर सेनापति कौन है? कानड़देव चौहान के इस युद्ध के अंदर सेनापति हैं सेनापति। सेनापतियों का नाम है सेनापति, और इसका जो नाम है वो है, एक का नाम जेता और एक का नाम देवड़ा। एक का नाम जेता और दूसरे का नाम देवड़ा। किसके सेनापति हैं? ये है जालोर के राजा अल्लाह कानड़देव चौहान के। अब अलाउद्दीन खिलजी है अपने सेनापति को भेजता है, एन उल मुल्क मुल्तानी। मुल्तान पाकिस्तान का रहने वाला व्यक्ति था ये, और मुल्तान पाकिस्तान का होने के कारण इसको कहा जाता था मुल्क मुल्तानी, यानी देश इसका कौन सा? मुल्तानी था या मुल्तान था, ठीक है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ये ऐन उल मुल्क मुल्तानी है। ये आता है कहां पर? ये आता है भाई जालोर। कहां पर आता है? जालोर। और जैसे ही जालोर आया तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कानड़देव चौहान समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी के साथ में समझौता होता है, वो किसका होता है? समझौता यानी इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। वो कौन सा समझौता हुआ था? ये हुआ था दिल्ली जालोर समझौता। दिल्ली जालोर समझौता। दिल्ली जालोर का समझौता हुआ, और यह समझौता हुआ कब था? यह हुआ था 1305 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1305 में। अगर आपसे पूछे दिल्ली जालोर समझौता किस किस के बीच में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी और कानड़देव चौहान के बीच में हुआ। अगर आपसे पूछे, सीधा प्रश्न पूछ ले कि दिल्ली समझौता किस किस के बीच में हुआ? कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी में। अगर सेनापति का नाम पूछ ले तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी के बीच में होता है। अब भाई क्या हुआ कि दिल्ली जालोर समझौते के बाद में वीरमदेव को दिल्ली नियुक्त किया गया था। भाई क्या किया गया था? दिल्ली नियुक्त किया गया था वीरमदेव को। दिल्ली के अंदर इसको नियुक्ति दी गई थी, नियुक्त किया गया था, दिल्ली भेजा गया भाई, दिल्ली। ठीक है। और दिल्ली क्यों भेजा गया था? इसलिए भेजा गया था कि जब कोई राजा किसी के साथ में समझौते की पहल करता था तो उस राजा को या तो स्वयं सामने वाले के दरबार में पेश होना पड़ता था, या फिर जो अपने बड़ा बेटा होता था, उत्तराधिकारी बेटा था, उसको उसके दरबार में पेश किया जाता। यहां पर कानड़देव चौहान है, और कानड़देव चौहान ने क्या किया है? पहल की है समझौते की। तो वीरमदेव चौहान को दिल्ली दरबार में नियुक्त कर दिया गया, और वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दास बनाया था, अपना नौकर बना लिया था। ठीक है, अपने पास में रहता। और वीरमदेव चौहान है ये किसकी सेवा करता? अलाउद्दीन खिलजी की। एक बार फिर से देख लो, कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1305 के अंदर। कब हुआ? 1305 में। इस समझौते को नाम क्या दिया गया? दिल्ली जालोर समझौता। इसमें कानड़देव चौहान का बेटा वीरमदेव, दो सेनापति जेता और देवड़ा थे। ठीक है, और वीरमदेव है ये दिल्ली के अंदर नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? कानड़देव चौहान के द्वारा। अब दिल्ली में आ गया कौन? वीरमदेव। समझौता हो गया तो दिल्ली में आना ही था वीरमदेव। अब देखो क्या हुआ। जालोर का राजा कौन है? कानड़देव। जालोर का राजा कौन है? कानड़देव। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कानड़देव चौहान का पुत्र कौन है? पुत्र का नाम है भाई वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव। पुत्र का नाम क्या है? वीरमदेव है।
और इधर अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है, और अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है, और पुत्री का जो नाम है वो है भाई फिरोजा। पुत्री का नाम क्या है? फिरोजा है। फिर से देखो, अपने जालौर का राजा कौन है? कानड़देव, और कानड़देव का बेटा कौन है? विरमदेव। दिल्ली का सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम क्या है? फिरोजा है। अब भाई क्या हुआ कि यहां पर शुरू होती है फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी। कारण क्या हुआ? देखो, एक कारण यह भी बनता है खिलजी द्वारा जालौर पर आक्रमण करने का। ठीक है, विरमदेव चौहान था, इससे भाई फिरोजा करने लगी प्रेम। क्या करती थी? प्रेम करती थी, प्रेम करती थी। किससे? विरमदेव से। कौन? फिरोजा। और इससे क्या करना चाहती थी? इससे करना चाहती थी शादी। क्या करनी है? शादी करनी है। शादी के लिए किसको मनाना है? विरमदेव को मनाना है। फिरोजा को विरमदेव से मुलाकात होती है। फिरोजा विरमदेव को कहती है कि भाई तू मेरे साथ में क्या कर ले? शादी कर ले। अब फिरोजा को विरमदेव कहता है कि शादी अपनी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं चौहान राजा हूं, राजपूत हूं, हिंदू हूं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम की क्या नहीं हो सकती? शादी नहीं हो सकती। दो धर्मों की शादी नहीं हो सकती। मैं आपके साथ में शादी नहीं करूंगा। तब फिरोजा ने बार बार परेशान किया किसको? विरमदेव को। अब भाई विरमदेव इससे तंग आकर फिरोजा को कहता है कि भाई तू मेरे को या तो बख्श दे, वरना मैं तेरे घर पे बोल दूंगा किसको? तेरे पापा को। अब फिरोजा है वो अपने बाप के पास में जाती है और अपने बाप को कहती है कि भी मेरे को शादी करनी है। किससे? विरमदेव से। विरमदेव से शादी करनी है। और इस बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी भी इसको मना कर देता है कि भाई अपनी शादी नहीं हो सकती, दो धर्मों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो राजपूत है और मैं क्या हूं? मुस्लिम हूं। और दूसरी बात, वो मेरा नौकर है, और क्या है कि मैं एक राजा है, वो अपनी बेटी की शादी है वो एक नौकर के साथ में कैसे कर सकता है? तो फिरोजा उसको जवाब देती है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, और मैं शादी करूंगी तो मैं किससे करूंगी? विरमदेव से करूंगी। अगर मेरी विरमदेव के साथ में नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये बात कौन बोलती है? फिरोजा बोलती है। अब अलाउद्दीन खिलजी भी मजबूर। अलाउद्दीन खिलजी है वो फिर विरमदेव से पूछता है, और विरमदेव उसको क्या कर देता है? मना कर देता है। किसके लिए? शादी के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी बेटी की शादी किससे कराना चाहता था? फिरोजा के साथ में कराना चाहता था। किसकी? विरमदेव की। तो एक कारण ये भी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, देखो पहले कारण बताया मैंने, पहला कारण बताया साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि दिल्ली और गुजरात मार्ग के बीच में पड़ता था कौन सा? ये अपने जालौर, इसलिए आक्रमण करता है। तीसरा कारण है ये अपने बन गया कि अलाउद्दीन खिलजी है या अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है फिरोजा, वो किससे शादी करना चाहती थी? वो करना चाहती थी विरमदेव के साथ में शादी करना चाहती थी। ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और कर्णदेव चौहान का बेटा विरमदेव, दोनों की प्रेम कहानी का जो बात बताता है वो बताता है मुणोत नैणसी। किसके अनुसार? नैणसी के अनुसार ये सारी चीजें हैं। नैणसी के अनुसार यह है कि फिरोजा विरमदेव से प्रेम करती थी और क्या करना चाहती थी? शादी करना चाहती थी। एक कारण यह भी हो जाता है, विरमदेव मना कर देता है भी मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। इसके बाद में क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव के ऊपर दबाव बनाता है कि तुम मेरे साथ में क्या कर ले? मेरी बेटी के साथ में क्या कर ले? शादी कर ले। विरमदेव क्या करता है? वहां से रात के समय में निकलकर जालौर चला जाता है और कानड़देव चौहान के पास में पहुंचकर सारी बातें बताता है। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जालौर के राजा से नाराज हो जाता है, विरमदेव से नाराज हो जाता है और विरमदेव को वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन विरमदेव वापस नहीं आता। और इससे नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। पूछ ले आपसे कि कमालुद्दीन गुर्ग किसका सेनापति था? तो वो दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मतलब लड़ाई करनी है, किसको करनी है? दिल्ली के सुल्तान को करनी है। दिल्ली का राजा कौन है? वो है भाई अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग है। कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है, कमालुद्दीन गुर्ग है। कमालुद्दीन गुर्ग
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आक्रमण करने के लिए जाता है, किसके ऊपर? जालौर पर। लेकिन यह सबसे पहले आक्रमण करता है, वो करता है सिवाना पर। कहां पर आक्रमण करता है? सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है। और सिवाना दुर्ग है, इसको कहा जाता है भाई मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। ठीक है। दूसरा इसका नाम है कुम्मटगढ़। क्या नाम है? कुम्मटगढ़। जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था सिवाना दुर्ग का निर्माता, तो इसका जो निर्माता है वो है भाई वीर नारायण पंवार। कौन है? वीर नारायण पंवार इसका निर्माता है। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कई बार कि सिवाना दुर्ग का निर्माता किसे कहा जाता है? सिवाना का निर्माता कहा जाता है वीर नारायण पंवार को। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं इसको, कुम्मटगढ़ कहा जाता है, जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसलिए कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया था? सबसे पहले आक्रमण के लिए जो जगह चुनी थी वो कौन सी चुनी थी? वो सिवाना चुनी थी। कौन सी चुनी थी? सिवाना चुनी थी। यहां पर सिवाना का जो शासक था, शासक का नाम था भाई, सिवाना के शासक का जो नाम था वो था शीतलदेव चौहान। क्या नाम था? शीतलदेव चौहान था। शीतलदेव, ठीक है, शीतलदेव था। और शीतलदेव चौहान है, इसका एक सेनापति था बावला। कौन सा सेनापति था? बावला सेनापति था। और इसने शीतलदेव चौहान के साथ में क्या किया था? विश्वासघात किया था। क्या किया था? विश्वासघात किया था। क्यों? क्योंकि ये किसकी ओर मिल गया था? यह मिल गया था कमालुद्दीन गुर्ग की ओर। यानी जो कमालुद्दीन गुर्ग है आक्रमण करने आया, तो इसने सबसे पहले बावला नामक एक सेनापति को अपनी ओर मिलाया। और शीतलदेव चौहान है, उससे लड़ने के लिए जो बावला नामक सेनापति था वो किसके साथ में मिल गया था? कमालुद्दीन गुर्ग के साथ में मिल गया था। ऐसा बताया जाता है कि बावले ने बांडेलाव तालाब है जालौर दुर्ग के अंदर, उसके अंदर क्या कर दिया था? गो मांस मिला दिया था, जिससे रक्त ये पानी प्रदूषित हो गया था। और मजबूरन शीतलदेव चौहान को दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े थे। और कमालुद्दीन गुर्ग ने इसके ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। पूछ ले कि कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना पर आक्रमण कब किया? सिवाना युद्ध। सिवाना युद्ध। यानी अगर आपसे पूछे कि सिवाना पर आक्रमण कब किया, तो सिवाना पर आक्रमण करता है 1308 के अंदर। 1308 के अंदर है सिवाना पर आक्रमण करता है कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। तो याद रखना है आपको कि कमालुद्दीन गुर्ग है, उसने सिवाना पर आक्रमण कब किया? 1308 में सिवाना युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर शीतलदेव चौहान की क्या हो जाती है? शीतलदेव चौहान की यहां पे हो जाती है मृत्यु। ठीक है ना? शीतलदेव चौहान की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। और शीतलदेव चौहान की पत्नी का नाम था मैनादे। क्या नाम था? मैनादे। याद रखना, मैनादे रामदेव जी की माता का नाम भी था। ये मैनादे अलग है, ठीक है। मैनादे किसकी पत्नी का नाम था? शीतलदेव चौहान की पत्नी का नाम था। और मैनादे ने इस युद्ध के बाद में, या इस शीतलदेव की मृत्यु के बाद में क्या किया था? जोहर किया था। क्या किया था? जोहर किया। यानी अगर आपसे पूछे कि सिवाना के अंदर जोहर कब हुआ, तो 1308 में हुआ। किसने किया? मैनादे ने। मैनादे किसकी पत्नी का नाम था? शीतलदेव चौहान की पत्नी का नाम था। और यह युद्ध है किसके द्वारा जीता जाता है? अलाउद्दीन खिलजी यानी कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा जीता जाता है। और कमालुद्दीन गुर्ग को ही यह किला सौंपा जाता है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर से देखो, अपने सिवाना दुर्ग है, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है, कुम्मटगढ़ कहा जाता है इसको, जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था वीर नारायण पंवार ने। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने करवाया था। यहां का राजा था शीतलदेव चौहान, जिसके ऊपर कमालुद्दीन गुर्ग पहली बार आक्रमण करता है 1308 में। और इस युद्ध के अंदर शीतलदेव चौहान के साथ में जो विश्वासघात किया वो बावला नामक व्यक्ति ने किया था। और बावला था, इसने कुंड के अंदर गोमांस मिला दिया था, जिसके कारण क्या होता है कि पानी प्रदूषित हो गया। और शीतलदेव चौहान है, उसने दुर्ग के दरवाजे खोले,
कमालुद्दीन गुर्ग ने अटैक किया। 1308 में सिवाना युद्ध हुआ। मेणादे ने क्या किया? जोहर किया। तो पूछ ले कि सिवाना में जोहर करने वाली रानी का नाम क्या था? मेणादे था। और एक चीज याद भी रखना, मेणादे रामदेव जी की माता का नाम भी था। मेणादे नाम किसका था? रामदेव जी की माता का नाम भी था। इसके बाद में देखो अपने सिवाना जीता। सिवाना दुर्ग जीतते ही क्या किया जाता है? सिवाना दुर्ग जीतते ही इस सिवाना को सौंपा कमालुद्दीन गुर्ग को। यहां का राजा किसको बना दिया गया? कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका नाम चेंज किया गया था, नाम बदला। और नाम कौन सा दिया था? खैराबाद दिया था। नाम कौन सा दिया था? खैराबाद। यानी पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद सिवाना का जो नाम रखा था वो नाम कौन सा रखा था? खैराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग है, इस किसको सौंपा? कमालुद्दीन गुर्ग को। इसका नाम बदलकर क्या नाम देखा था? खैराबाद रखा था। क्या नाम रखा था? खैराबाद रखा था। अब भाई 1308 के अंदर सिवाना तो जीत लिया। लड़ाई किसके साथ में थी? जालौर के साथ में। पीसा कौन गया? सिवाना पीसा गया। क्यों पीसा गया? क्योंकि यह जालौर दुर्ग की क्या है? कुंजी है। इसके बाद देखो अपने युद्ध होता है जालौर युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? जालौर युद्ध होता है। जालौर सॉरी मलकाना युद्ध। मलकाना युद्ध होता है। मलकाना युद्ध होता है 1309 ईस्वी के। कब होता है? 1309 ईस्वी के अंदर होता है। और 1309 ईस्वी में दिल्ली का बादशाह कौन है? दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और यहां पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक सेनापति और भेजता है। किसका सहयोग करने के लिए? कमालुद्दीन गुर्ग का सहयोग करने के लिए। इसका एक सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग था। दूसरा सेनापति था शम्स खां। तीसरा सेनापति था नायब मलिक। तीन सेनापति, यानी कमालुद्दीन गुर्ग का सहयोग करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दो सेनापति और भेजे। कमालुद्दीन गुर्ग का सहयोग करने के लिए एक का नाम शम्स खां, दूसरे का नाम नायब मलिक था। ठीक है। अब इसके सामने था, वो था भाई जालौर का शासक, जालौर शासक। ठीक है। नाम है इसका कान्नड़देव चौहान। नाम क्या है इसका? कान्नड़देव चौहान। और कान्नड़देव चौहान ने भी क्या किया था? लड़ाई के लिए अपने दो सेनापति भेजे थे, जिसमें एक सेनापति का नाम था वीरमदेव। इसी का बेटा है वीरमदेव। कान्नड़देव चौहान का ही क्या है? बेटा है। नाम है उसका वीरमदेव। और दूसरा सेनापति भेजा था मालदेव। किसको भेजा था? मालदेव को भेजा था। मालदेव। ठीक है। मालदेव को मूंछला शासक भी कहा जाता है। मूंछला मालदेव कहा जाता है इसको। मूंछला मालदेव कहा जाता है क्योंकि ये मूंछे रखता था बहुत मोटी मोटी। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? मूंछला मालदेव भी कहा जाता है। तो कान्नड़देव चौहान है, उसके तीन सेनापति थे, दो सेनापति, एक का नाम वीरमदेव, दूसरे का नाम मालदेव। मूंछला मालदेव कहा जाता है इसको। ठीक है। मूंछला मालदेव कहा जाता है, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी की ओर जाकर ये भी मिल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का सहयोग करता है। तो 1309 ईस्वी में युद्ध होता है मलकाना युद्ध। और इस युद्ध के अंदर जो कान्नड़देव चौहान था या वीरमदेव चौहान था, इसकी होती है विजय। और यहां पर सेना है वो किसकी हार जाती है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार जाती है। और शम्स खां को क्या कर लिया जाता है? वहां पे पकड़ लिया जाता है और जालौर दुर्ग के अंदर रख लिया जाता है। तो पूछे आपसे मलकाना युद्ध कब हुआ? 1309 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ? कान्नड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी के तीन सेनापति नायब मलिक, शम्स खां, कमालुद्दीन गुर्ग आते हैं। और कान्नड़देव चौहान के दो सेनापति, एक का नाम वीरमदेव, दूसरे का नाम मालदेव या मूंछला मालदेव कहा जाता है इसको। और इस युद्ध के अंदर कान्नड़देव चौहान की क्या होती है? जीत होती है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी है,
ये स्वयं आता है आक्रमण करने के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को ही लेकर और नायब मलिक को लेकर। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है जालोर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? जालोर युद्ध हुआ। और जालोर युद्ध, इसको मलकाना युद्ध भी कहा जाता है। इसको 1311 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। 1311 ईस्वी के अंदर यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? यह हुआ था भाई जालोर और दिल्ली के बीच में लड़ा गया। जालोर और दिल्ली के बीच में यह युद्ध है, यह लड़ा गया था। और कानड़देव चौहान के सेनापति का नाम पूछिए, कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान। ठीक है, कानड़देव चौहान के सेनापति यहां पर था भाई, वो था वीरमदेव। कौन था? वीरमदेव था। ठीक है, और वीरमदेव के लिए सारी लड़ाई थी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति की बात करें, एक तो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी था और एक कमालुद्दीन गुर्ग था भाई, कमालुद्दीन गुर्ग था। और एक कमालुद्दीन गुर्ग के साथ में था नायब मलिक, नायब मलिक था। ये दो सेनापति लेकर अलाउद्दीन खिलजी फिर से आता है कहां पर आक्रमण करने के लिए? जालोर पर आक्रमण करने के लिए। और जालोर पर कानड़देव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है वो किया जाता है 1311 ईस्वी के अंदर। और युद्ध कौन सा होता है? जालोर युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? जालोर युद्ध होता है। जालोर युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर क्या है? कानड़देव चौहान की हो जाती है मृत्यु। कानड़देव चौहान की क्या हुई? मृत्यु हो जाती है। कानड़देव चौहान की पत्नी का नाम था जेतलदे। क्या नाम था? जेतलदे। और जेतलदे ने क्या किया था? जोहर किया था। जेतलदे ने क्या किया था? जोहर किया, जोहर किया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि जालोर के अंदर जोहर किसने किया? जेतलदे ने किया था। अगर आपसे पूछे सिवाना पर जोहर किसने किया? तो मेणादे ने किया था। ठीक है, कानड़देव चौहान की यहां पे क्या होगी? मृत्यु होगी। और वीरमदेव चौहान है, यह भाई आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के पास में लेके जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्या करवाता है? अंतिम संस्कार करवाता है। और 1311 का युद्ध है, यह कौन जीत जाता है? अलाउद्दीन खिलजी है, यह जीत जाता है। ठीक है, जीतने के बाद में क्या होता है कि जब वीरमदेव का पता अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को चलता है कि भाई ये कानड़देव चौहान का बेटा वीरमदेव मारा गया या मर गया, तो फिरोजा भी यमुना नदी में कूदकर क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। क्योंकि इसने कहा था कि मैं शादी करूंगी तो किसके साथ करूंगी? वीरमदेव के साथ में करूंगी। इसीलिए फिरोजा है, ये क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है यमुना नदी में कूदकर। तो 1311 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? जालोर युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में? कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। इस युद्ध के अंदर वीरमदेव चौहान आत्महत्या कर लेता है, कानड़देव चौहान की मृत्यु हो जाती है। और कानड़देव चौहान की पत्नी का नाम था जेतलदे। जेतलदे क्या करती है? जोहर कर लेती है। ठीक है, इसके बाद में देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में निर्माण करवाया था। यह करवाया था भाई फिरोजा मस्जिद का। किसका निर्माण करवाया? अपनी बेटी फिरोजा की याद में फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी मस्जिद के दो अन्य नाम भी है। इसको कहा जाता है तोप मस्जिद, तोप मस्जिद कहा जाता है। इसको कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। ठीक है, तो पूछे आपसे कि जालोर जीतने के बाद जालोर में अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया था? तो फिरोजा मस्जिद। इसी का दूसरा नाम है तोप मस्जिद, इसी का तीसरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। अब जालोर जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम चेंज किया था। जालोर का नाम बदलकर रख दिया था जलालाबाद। जलालाबाद। यानी अगर आपसे पूछे
जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जबालीपुर था। जबालीपुर के बाद में जालोर नाम पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इस किले को जीतने के बाद इस किले का नाम कर दिया जलालाबाद। और पूछे आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद किस किले का नाम किया था, तो जालोर किले का नाम किया था। जालोर किले में फिरोजा मस्जिद यानी तोप मस्जिद यानी अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद का निर्माण करवाया। किसकी याद में? फिरोजा की याद में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीतने के बाद सिवाना का नाम क्या रखा था? सिवाना का नाम रखा था अपने ये खैराबाद रखा था। तो खैराबाद, सिवाना, जलालाबाद, जालोर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी है उसने सिवाना और जालोर के साथ में कितने युद्ध किए? पहला युद्ध करता है वो 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण करता है, शीतलदेव चौहान मारा जाता है। इसके बाद में मलकाना युद्ध होता है 1309 के अंदर, कर्णदेव चौहान की विजय होती है। तीसरा युद्ध होता है वो होता है जालोर युद्ध 1311 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीत जाता है और जीतने के बाद जालोर का नाम है वो क्या करता है? जलालाबाद करता है। इसमें एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, तो मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो जालोर के सोनगरा चौहानों की अगर कुलदेवी की बात करें तो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है वो है भाई आशापुरी माता। कौन सी माता है? आशापुरी माता। आशापुरी माता या आशापुरा माता भी बोलते हैं, ये इनकी कुलदेवी है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी। अगर आपसे पूछे जालोर के चौहानों की कुलदेवी का नाम क्या है, तो जालोर के चौहानों की कुलदेवी का नाम है आशापुरी माता और इनका मंदिर है ये कहां पे है? जालोर दुर्ग के अंदर है। तो आज ये अपनी क्लास थी जालोर की, तो हम आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, नमस्कार।